गुरुग्राम के रेस्ता में माउथ फ्रेशनर परोसने के बाद बिगड़ी हालत मामले में गगनदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसीपी मानेसर जब रेस्ता में रेड के लिए दल बल के साथ पहुंचे तो रेस्ता के सभी एंट्री एग्जिट पर ताला लटका मिला। पुलिस के अनुसार गगनदीप दिल्ली का रहने वाला है, जबकि रेस्ता संचालक अमृतपाल सिंह फिलहाल फरार चल रहा है। वहीं रेस्ता में माउथ फ्रेशनर का सेवन कर घायल हुए सभी 5 पीड़ितों को कल देर रात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल अंकित कुमार नाम का युवक अपनी बीवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए खेड़ की दोला सेक्टर 90 के फोस्टरा रेस्टोरेंट में गए थे। आरोप है कि खाना खाने के बाद रेस्ता स्टाफ ने उन्हें माउथ फ्रेशनर ऑफर किया और जैसे ही इन लोगों ने माउथ फ्रेशनर खाया वैसे ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। जिसने भी माउथ फ्रेशनर खाया उसके मुंह से लगातार खून निकलने लगा। बावजूद इसके रेस्ता संचालक और स्टाफ लापरवाही से खड़े सब देखते रहे, जिसके बाद अंकित ने गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 90 में ला फोरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद परोसे गए माउथ फ्रेशनर खाने के बाद 5 लोगों की बिगड़ी हालत के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रेस्टोरेंट का मालिक फरार हो गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मैनेजर की पहचान दिल्ली निवासी गगनदीप के रूप में हुई है। एसीपी सुरेंद्र शौरान की माने तो थाना खेड़की दोला में आरबी हॉस्पिटल से एक सूचना मिली थी कि अंकित कुमार, नेहा समरवाल, मोनिका, गोइका, दीपिक अरोड़ा व हिमानी ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ के सेवन से हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस आरबी हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर अंकित कुमार निवासी ग्रेट नोएडा ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। वह स्वयं नेहा समरवाल, मोनिका, गोइंका, दीपक अरोड़ा व हिमानी के साथ रात को करीब 9:30 बजे सफायर 90 ला फोरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के वेटर ने उन्हें माउथ फ्रेशनर ऑफर किया। माउथ फ्रेशनर को लेते ही 5 लोगों का मुंह जलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा तथा उल्टी आने लगी। साथियों की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक से जोर से देखकर पूछा, आपने हमें क्या खिला दिया? तो वेटर ने वह पॉलीथीन का पैकेट खुला हुआ उनके सामने रख दिया तथा उसे खुले हुए पैकेट को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के बावजूद भी रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने उनकी कोई मदद नहीं की तो मजबूर होकर पुलिस को फ़ोन किया। वहां पर पुलिस आ गई और एम्बुलेंस को बुलाकर उनके इलाज के लिए आरबी हॉस्पिटल में सेक्टर 90 गुरुग्राम में दाखिल कराया गया। रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा जो माउथ फ्रेशनर ऑफर किया गया था उसका पैकेट उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। जब उन्होंने उस पैकेट को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि यह ड्राई आइस है और इसमें ज्वलनशील रसायन पदार्थ है, जिसके सेवन से इनकी तबीयत खराब हो गई है। अंकित द्वारा दी गई शिकायत पर थाना खेड़की दोला में आईपीसी की धारा 328 व 120 के तहत केस दर्ज कर सफायर 90 ला फोरेस्टा रेस्टोरेंट के मैनेजर को खेड़की दोला से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान गगन सिंह निवासी कीर्ति नगर दिल्ली उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है। ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर के बाद कुछ लोगों को तकलीफ का मामला आया है, क्या है पूरा? 3 तारीख की रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हॉस्पिटल से कि कुछ लोग यहाँ एडमिट हुए हैं। वहाँ पे जाके पुलिस भेजी गई तो उन्होंने कंप्लेंट दी। ये कुछ लोग थे ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद इनको एज ए माउथ फ्रेशनर कुछ ऑफर किया गया, तो जनरली करते हैं। तो उसको खाने के बाद इनके मुंह से उल्टी आनी शुरू हो गई और मुंह में जलन शुरू हो गई।
जिस एवज में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज चालू किया गया। और कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है? पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसको हमने इस मामले में अरेस्ट भी किया। मैनेजर के अलावा और किसी को भी? नहीं, अभी और किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैनेजर की पूछताछ पे और आगे जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर गुरुग्राम में रेस्टोरेंट में जानलेवा माउथ फ्रेशनर मामले में रेस्टोरेंट को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन का समय रेस्टोरेंट को दिया गया है। आखिर किस कारण इस प्रकार की घटना हुई, इसका जवाब रेस्टोरेंट को देना होगा। रेस्टोरेंट द्वारा किस प्रकार का जवाब दिया जाता है, उसके बाद ही फूड सप्लाई विभाग तय करेगा कि रेस्ता का लाइसेंस रद्द करना या नहीं। डायरेक्ट लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, पहले नोटिस देने का प्रावधान है। रेस्ता के जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर रमेश चौहान ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। सर, क्या हुआ था 2 मार्च की रात को गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में? मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर। 2 मार्च की मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन कल शाम को यानी कि 4 मार्च को मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई किसी रेस्टोरेंट्स में इस प्रकार की कोई घटना हुई जिसमें 5 लोग खाना खाने गए थे और उनको खून की उल्टियाँ हुई। मैं तुरंत प्रभाव से उस रेस्टोरेंट का पता करके और रेस्टोरेंट में पहुंचा कल, और वहाँ पे उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करी, इन्वेस्टिगेशन किया। और लेकिन ना तो यहाँ पे मालिक था, ना कोई मैनेजर था, एक ही कर्मचारी था। उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर किचन में किया, किचन में भी मुझे कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली। और फिर सुबह मेरे पास SHO मानेसर का फ़ोन आया। उनको बोले कि हमने वहाँ से क्या नाम है 1 किलो एक सामान, एक फूड जब्त किया, उसकी आप सैम्पलिंग करनी है जी। तो उस सैम्पलिंग के उस फूड के बारे में जब मैंने पता किया तो सारी चीज़ें, वो एक डेकोरेटिव मटेरियल था ड्राई आइस के नाम से, जो धुआं उठाने का डीजे पे होता है जी। तो प्रथम दृष्टिया पे मैंने पता किया कि भाई ये कोई एक कर्मचारी की वजह से हुआ है। जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, उन्होंने खाना के बाद कोई माउथ फ्रेशनर मिश्री की डिमांड करी थी। और उसके बाद अब वो किस इंसिडेंट से हुआ, जो 1 किलो सामान रखा था वो मिश्री की जगह वो उस कर्मचारी ने उनको दे दिया है। कैसे दिया मुझे इस बारे में वो पुलिस बताएगी इस बारे में। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे आके इस सारे इंसिडेंट्स के लिए और यहाँ पे फिर दोबारा फिर सैम्पलिंग करने की चाहिए। कोई भी ऐसा मटेरियल मुझे अंदर किचन में है ही नहीं जो मैं इसकी सैम्पलिंग करूँ। और हमारे एक्ट के अनुसार हम इसको उनको शोकेस नोटिस अभी दे रहे हैं, और शोकेस नोटिस दे के हम इनके 15 दिन का टाइम से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा ये इंसिडेंस क्या हुआ। और जब ये किस प्रकार का जवाब देते हैं उसी हिसाब से फिर हम इनका लाइसेंस कैंसिल करना है या सस्पेंड करना है, वो सारी चीज़ें हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या जैसा कि पीड़ितों की भी मांग है कि सबसे पहले इस रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए, क्या आप मानक ये तय हो रहे हैं कि लाइसेंस कैंसिल किया जाए? हाँ, अभी कुछ जैसे मेरी प्रथम दृष्टिया में है और इसी बात पे ही मैंने इनको नोटिस भी दिया है। ये नोटिस का क्योंकि इसमें हमारे एक्ट में प्रावधान है, पहले नोटिस किया जाए, डायरेक्ट नहीं हम सस्पेंड कर सकते, डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब उसकी पूछा जाता है, हमने 15 दिन में या 7 डेज में ये जवाब देगा। और हमने जो अपनी रिपोर्ट हमने इंटरनली बनाई है उसमें पता है हमें, इस पे कार्रवाई तो हमने करनी है। ठीक है।